मिट्टी के बर्तन, भारत के इतिहास के साथ मिट्टी के बर्तनों का जो जोड़ है उसकी मिसाल पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। हमारे इतिहास में मिट्टी के बर्तन हमारे परिवारों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ ये मिट्टी के बर्तन जुड़े हुए हैं। लेकिन जम्मू में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम और लगभग ना के बराबर हो गया था। पक्के डंगे में मिट्टी के बर्तनों की एक दुकान हुआ करती थी, वो दुकान बंद हो गई। बस स्टैंड पहुंचना पड़ता था मिट्टी के बर्तन लेने के लिए, और मिट्टी के बर्तनों का एकमात्र इस्तेमाल ये रह गया था फूल चुनने के लिए, और किसी भी घर परिवार के आदमी की मृत्यु हो जाती उसके बाद आपको मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत पड़ती थी। बस उसी एक चीज़ के लिए मिट्टी के बर्तन ख़रीदे जाते थे। दिवाली पर भी लोग मिट्टी के दिए जलाते थे, लेकिन चूंकि आधुनिक युग के साथ में फ़िल्टर का पानी पीने की लोगों को आदत पड़ गई थी, तो मिट्टी का बर्तन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जम्मू की सड़कों पे मिट्टी के बर्तन वापस आ गए हैं और इनोवेशन हो गई है। इसमें भी नलका आ गया भाई, ध्यान से देखिएगा, मिट्टी के बर्तन के साथ नलका आ गया। यानी आप चूँकि इसमें गिलास डाल के पानी निकालने में लोगों को परेशानी होती है, इसलिए नलका लगा दिया गया ताकि आप आराम से नलका खोलें और पानी पिएं। मगर मज़ा तो उसी में है कि ये मिट्टी का बर्तन बंद हो, इसके ऊपर एक गिलास पड़ा हुआ हो, आप मिट्टी के बर्तन का ढक्कन उठाएं और यहाँ से पानी निकालें और पिएं। स्वादिष्ट, स्वच्छ। मेरे साथ हैं अज्जू शर्मा, खुद ही नाम बता दिया आप, बताना पड़ेगा नहीं मतलब मुझे पहले करने देना था, चलो अब कोई बात नहीं। अज्जू जी मुझे ये बताइए, ये जो मिट्टी के बर्तन आप बेच रहे हैं ये तो बंद हो गया था जम्मू में, लोगों ने ख़रीदने बंद कर दिए थे। ये हमारे एक्चुअली आपको पता होगा शायद से, हमारे मोदी जी भी ने कहा हुआ है कि आप मिट्टी के बर्तनों में पानी पी सकते हैं। हाँ। ये काफ़ी अच्छा रहता है जिनको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो। प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान मिट्टी का बर्तन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताएं, बिक्री हो रही है? ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जी। पहले ये बता दें कि दुकान की लोकेशन क्या है, ज़रा उस तरफ कैमरा घुमाएंगे आप। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर चौक के सामने ये दुकान लगती है, और पीछे बिजली का दफ्तर है, PWD का दफ्तर है, इस तरफ बहु प्लाजा है। बहु प्लाजा जहां आप मोड़ काटते हैं उसके साथ में ये मिट्टी के बर्तन की दुकान है। भाई तार को साइड पे ले गए कि कहीं बर्तन न गिर जाए, गिर गया तो टूट जाएगा, ऑब्वियसली मेरे को लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा हेल्प कर दिया आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या कीमत है इनकी? ये सर एक्चुअली पता है क्या, ये इसमें साइज़ के डिपेंड करता है। अच्छा, मान लीजिए अगर मुझे ये खरीदना है सर, मैं अगर ये चीज़ लेनी है, ये 300 का प्राइस है इसका। हाँ। और 30 लीटर इसकी कोई रियायत होगी? मतलब सर देखो यही होता है, कोई जब महिलाएं यहाँ आएंगी वो बार्गेनिंग करेंगी। बिल्कुल, हम पहले ही बता दें, बार्गेनिंग यहाँ तक हो सकती है। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली पता है क्या, बार्गेनिंग करने देता ही नहीं हूँ। वैसे तो मेरे से बिना बार्गेनिंग के सारे यहाँ से लेके जाते हैं। और ये है कि बस मैं ये कह सकता हूँ, अगर किसी ने ज़्यादा लेने हो तो फिर 10-20 हम खुद कर लेते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, मुझे ये बताएं, जम्मू में मिट्टी के दिए एक समय मिलते थे। पक्के डंगे में एक दुकान होती थी, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते थे, वो बंद हो गए। अभी कितनी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं? अगर कोई आइडिया हो आपको, मैं जानता हूँ आपके पास कोई ज़्यादा फिगर नहीं होगी, लेकिन कितनी दुकान? बिल्कुल सर, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, 10-20-30 तो हो सकते हैं यहाँ पे में भी। तो आपकी भी कहीं दुकान थी या आप सीधा यहाँ पर बेचने आ गए? एक्चुअली मेरा बिजनेस यही है कि मैंने यहाँ पे भी फ्रूट्स का भी काम रखा हुआ है, तो फिर उसके साथ साथ मैंने ये काम भी रखा। एक्चुअली भी ज़्यादा रिस्पॉन्स किसका? ज़्यादा रिस्पॉन्स ठीक है, अभी चल रहे हैं ये इसका, अभी इसका काफ़ी खरीद रहे हैं, काफ़ी सीजन है इसका। अभी आपको पता है गर्मी भी काफ़ी है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इस बर्तन में पानी पीने में और क्या कहते हैं, किसी और चीज़ में पानी पीने में क्या फ़र्क है? एक्चुअली देखो, ये पानी पीने में काफ़ी ठीक है। और कहते हैं जिनको कोई मतलब सांस की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, ये सॉल्व हो जाती है इसके साथ में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया कि ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अलावा ये जो आपने सामग्री रखी हुई है, अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये ढक्कन है इसका? ढक्कन है। अच्छा, ये इसकी टोपी है, ये इसकी टोपी है जी, इसके ऊपर ये ढक्कन रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़रूरी है कि नलके से पानी पिए? ये नहीं है कि मतलब आपने ये ढक्कन रखा, पहले तो इसके ऊपर गिलास रखते थे,
आपने ये उठाया तो यहाँ से भी आप पानी पी सर, सकते हैं। actually पता है क्या, अभी आप इसके अंदर पानी डालोगे ना हाँ। तो ये चिल्ड करना बंद कर जाएगा। अच्छा। जैसे आप सपोज करो आप गाड़ी में है, अभी गाड़ी में ये गाड़ी है, हाँ। इसके अंदर आप एसी यूज़ करते हो। हाँ। एसी यूज़ करने का भी एक थोड़ा तरीका प्रोसीजर होता है। जैसे हाँ। आप गाड़ी शीशा खोल दोगे तो फिर ये एसी मतलब कैसे ठंडा काम करेगा, करना कूलिंग बंद कैसे करेगा। करेगा, ठीक। यही इसका प्रोसीजर है। आपने अब इसको यूज़ करना है, इसके अंदर बस एक हैंड नहीं डालना है, ठीक है, एक हैंड नहीं डालना। हैंड डालोगे ये ठंडा नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि ढक्कन लगाना ज़रूरी है ताकि आप चींटी कोई अंदर आ ना जाए। आ ना जाए। तो उसके अलावा आपने वहाँ और कुछ बर्तन रखे हैं। ये अच्छा, वो ये जो है, क्या बात है, ये मनी बैंक है ना जी? हाँ बिल्कुल, ये मनी बैंक है ना? यस सर। बुगनी, जी जी बुगनी कहते हैं इसे? सर, काफ़ी पैसे आएंगे इसके। डोगरी में क्या कहते हैं? सर डोगरी में तो बुगनी ही कहते हैं अब। अच्छा, बुगनी। हाँ। अच्छा, तो ये बुगनी है जी, आपका मनी बैंक है। आप अपने घर में मनी बैंक रखें और इस मनी बैंक को, इसमें पैसा जमा करें। सर, काफ़ी वैसे भी पैसे आप आएंगे इसके अंदर, कम से कम ज़्यादा नहीं, चिल्लर कहूँगा तो एक से 1.5 लाख रुपए आ जाएगा इसके अंदर चिल्लर। नहीं, साथ में मंदी चल रही है, उसके चलते भी बेहतर है कि आप ये अपने घर में ज़रूर रखें ताकि आप को। और ये जो बर्तन हैं, ये बर्तन किसके लिए हैं? सर ये अपने कुकिंग करने के लिए घर पे। अरे कुकिंग करने जी, के लिए जी। बर्तन है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आगे हैं सर गमले, ये फ्लावर पॉट आ गया। अच्छा जी। इसकी क्या कीमत है? सर ये 200 का है, वैसे रेट ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ हो सकते हैं, अब वो भी अनदर, ऐसे नहीं। वैसे तो हमारे से देखो मिट्टी के बर्तन है, वैसे तो कोई कम करवाता नहीं है, जो प्राइस बोलते हैं भगवान की दया से मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये काम कारोबार करने से क्या आपका घर ठीक तरीके से चल रहा है? सर बिल्कुल बेस्ट चल रहा है यहाँ पे इस समय। अच्छा जी। कोई परेशानी नहीं? अभी तो फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। जब देखो भगवान की दया से कहते हैं लॉकडाउन खुल जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो अभी तो चलो चल रहा है ये, बहुत समथिंग शुक्रिया। ठीक है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं मिट्टी के बर्तन, मेरे साथ दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? यमन। यमन, मुझे ये बताओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी। आपका मतलब इस दुकान के साथ आपका भी कुछ शेयर है कोई? हाँ जी। अच्छा, क्या शेयर है आपका इस दुकान में? शेयर ये है कि हम यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, अच्छा, वाटर कूलर है, इसको बेचते हैं। इसको बेच, वाटर कूलर है। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5th में। मज़े हैं, आजकल छुट्टी हैं, हाँ जी। छुट्टी रहनी चाहिए या स्कूल खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। हाँ जी। तो अगर खुलेगा फिर जो आप पार्ट टाइम आके अपने भैया के साथ यहाँ बैठे हो, ये तो बंद हो जाएगा, फिर ये कर नहीं पाओगे काम आप। मेरे भैया का वो रेडी भी है ना फ्रूट चाट का, अच्छा तो उधर चले जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे, लेकिन पढ़ना है आपने। क्या बनना है? मैंने हाँ। डॉक्टर। डॉक्टर बनने का पक्का इरादा है? हाँ जी। पक्का बनोगे? श्योर है? लेकिन आजकल मज़ा आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा? स्कूल बंद है, टीचर से मुलाकात नहीं हो रही, होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा है? नहीं नहीं। नहीं मज़ा आ रहा, पढ़ाई करनी हाँ है। जी। अच्छा चलिए, तो ये यमन थे और आपने ठीक तरीके से देखा कि मिट्टी के बर्तनों की दुकान दोबारा से जम्मू में लग गई है। मिट्टी के बर्तन दोबारा से जम्मू में बिकने शुरू हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में ये एक छोटा सा मामूली सा कंट्रीब्यूशन है। इस मामूली से कंट्रीब्यूशन की सीरियसनेस को अगर आप समझेंगे और आप भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और उस मिट्टी के बर्तन को अपने घर ले आएंगे, यकीन मानिए हमारा ये मामूली सा कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, ये हमारे कल का हिस्सा है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अफसोस ये कि दुनिया बदल गई, अंग्रेज़ इस मटके को अपने घर में रखते हैं और इसके अंदर पानी डालकर आपको जब पिलाते हैं तो आप कहते हैं क्या बात है, भारत से मटका लाए हो पानी पिलाने के लिए। लेकिन हम इस देश में रहते हैं, हमारी सभ्यता हमारे कल्चर का ये मटका हिस्सा है, लेकिन अफसोस इस मटके को हम इस मटके को देखते ज़रूर हैं, सामने से गुजर भी जाते हैं मगर ख़रीदते नहीं। WHO कह दे तो ख़रीद लेंगे, अमेरिका की कोई रिसर्च कह दे तो ख़रीद लेंगे, इंग्लैंड की कोई रिसर्च कह दे तो ख़रीद लेंगे, और यहाँ तक मान लीजिए चाइना वाले को रिसर्च करके कह दें कि मटके से ये होता है तो रातों रात मटके वालों के मटके बिकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भारतीय आदमी कहे, भारतीय साइंटिस्ट कहें, मैं कहूँ, पत्रकार कहें, प्रधानमंत्री कहें, मटके के सामने अब आते ज़रूर हैं लेकिन ख़रीदते ऐसा लगता है आपको कि मेरे दिल पे कितना बोझ पड़ गया, ये मैंने क्या ख़रीद लिया। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब छोटी से छोटी चीज़ को भी हम कीमती समझें और अपना योगदान दें।